परफेक्ट मिशन लाइफ से और मैं इस समय जो है गंगेरा ग्राम सभा केंद्र में हूँ। आज जो है मैं छोटेलाल यादव जो इस समय जो है इस समय ये जिला पंचायत सदस्य के जो है सेक्टर नंबर 4 के जो है ये प्रत्याशी हैं और जो है ये आज इनके यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है। आज जो है सावित्री बाई जी का जो है जयंती है। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं जो है कि ये क्या कहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आइए करीब आइए। परिचय बताएं आप सर। मेरा नाम छोटेलाल यादव ग्राम सभा गंगेरा के निवासी हैं जी। सर जो है आज यहाँ पे जो है आज आप जो है यहाँ पे बड़े शांति ढंग से जो है बहुत जो है छोटे से प्रोग्राम के अंदर में जो है कार्यक्रम मनाने क्या है, आज क्या प्रोग्राम है? आज माता सावित्री बाई फुले जी का जन्मदिन, उसी के उपलक्ष्य में अपने सब परिवार और सम्मानित साथियों के साथ अपने आवास पर माता सावित्री बाई फुले की जयंती हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाने का काम करते हैं। अब थोड़ा जो है मैं जानना चाहूँगा जो कि जो है ये माता जो है सावित्री देवी जो है इनके बारे में थोड़ा जो है इनके बारे में कुछ बताएं आप। माता सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1931 में सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। माता पिता इनके अच्छे आदमी थे। माता पिता की देन थी। इन्होंने इनकी शादी 9 या 10 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले राव के साथ कर दिए। उस वक्त उनकी उम्र 13 वर्ष थी, उनकी उम्र 9-10 वर्ष। उन्होंने पत्नी के रूप में इनको स्वीकार किया। अपने साथ घर पत्नी के वजह से पढ़ाए लिखाए और इन्होंने इनकी देन है जो कि आज हम लोग हमारी माताएं बहनें पढ़ने लिखने का काम कर रही हैं। प्रथम शिक्षिका हैं और प्रथम स्कूल खोलने का काम किया था। इनके ऊपर तमाम मनवादी लोग ईंटा पत्थर कीचड़ फेंकने का काम किया, फिर भी इन्होंने अपने पति के साथ हिम्मत नहीं हारा, विद्यालय खोला चलाया। आज इन्हीं का देन है जो कि शिक्षा जगत में दुनिया राष्ट्रीय लेवल पर परचम लहराया है। इनकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बताइए आप। इनकी उपलब्धि यही है कि इन्होंने एक समाज में एक कवियत्री के रूप में काम किया, शिक्षा के रूप में काम किया। आज इन्हीं का देन है हम लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों को शिक्षा कुछ मनवादी लोग देने का काम नहीं करते थे। इन्हीं की देन है जो कि विद्यालय पहला खोला और इन्हीं की देन से हम लोग शिक्षित हुए हैं और पढ़ लिख कर आज समाज में हर एक पद पे विराजमान है। आप जो है मनुवादी की बात कर रहे हैं, मनुवादी का क्या मतलब है? मनुवादियों का मतलब ये है कि मंदिर मस्जिद से लेकर के हिंदू मुस्लिम से लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा कराते हैं, हम लोग को बदलाते हैं। इंसान हम लोग हैं, सब इंसान एक समान। हम यही जानते हैं कि हम एक मनुष्य हैं, कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। हम एक मनुष्य हैं, हमारा यही धर्म है। अच्छा, शिक्षा से जो है आदमी का जो है हमेशा जो है उन्नति हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज शिक्षा नहीं होती तो हमारे देश में IAS PCS अधिकारी नहीं होते, लेखपाल कालीन वो मास्टर साहब नहीं होते। हम हर बच्चों से हर माताओं बहनों से निवेदन करते हैं आधी रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कि जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा, मतलब जितना ग्रहण करेगा शिक्षा उतना वो दहाड़ेगा। तो अच्छा एक बात और बताइए आप कि जैसे कि आप जो है जो शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर में लोग शिक्षा से बहुत दूर है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षा के दूर के रहने का मतलब ये है कि आज के नेता हैं और अच्छे लीडर हैं, उनके बच्चे जाकर के विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय था, कंपोजिट दारू खाना बना दिए हैं, सारा विद्यालय बंद कर दे रहे हैं। उनका दायित्व बनता है सरकार का कि हम अगर स्कूल में अगर अध्यापक नियुक्त किए हैं तो उनको समय समय पर उनका क्लास लेते रहें और वो ढंग से शिक्षा पढ़ाएं। आज शिक्षा नहीं रहेगा तो समाज में कुछ नहीं रहेगा, अगर वही वो लोग चाह रहे हैं। अगर भैया एक बात बताएं, जैसे शिक्षा की बात करें, अगर जो है ग्राम स्तर की बात करें या फिर जो है आप जो है इस समय जैसे मान लीजिए आप जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, 20-22 गांव देखते भी हैं आप, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि शिक्षा का जो स्तर हमारे ग्राम सभा में किस लेवल पे है?
हर गांव में हम घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, यही सबको कहते हैं कि शिक्षा की लेवल कुछ लोगों ने गिराने का काम किया है और गिराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को सचेत होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय दें और शिक्षा ग्रहण कराएं। शिक्षा अगर आज नहीं होती तो कोई लोकसभा विधानसभा में आपका बात रखने का काम नहीं करता। और वो लोग सोच रहे हैं कि शिक्षा नहीं रहेगा तो छोटी जाति के लोग, अन्य लोग जाकर के अपना दारू पियेंगे और कहने का मतलब शिक्षा से वंचित रह जाए। हम लोगों का सोच है कि हर लोग के पास शिक्षा पहुँचे, विद्यालय अच्छा विद्यालय बने सरकार की तरफ से, वहाँ पे अच्छे टीचरों की नियुक्ति हो, समय समय से शिक्षा अधिकारी वगैरह आकर क्लास लें और हम लोग के बच्चों को शिक्षा चाहिए। अच्छा, ये देखिए, अगर शिक्षा अगर न रहे, शिक्षा न रहे तो जो है क्या होगा? अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जी जी जी। इस दुनिया में शिक्षा ही सब कुछ है। जी जी। आज शिक्षा नहीं होता तो लोग जा करके वैज्ञानिक नहीं बनते, वैज्ञानिक नहीं बनते तो हर एक चीज का आविष्कार नहीं होता। जी जी जी। इसी से हम कह रहे हैं कि शिक्षा आधी रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए, जहाँ जाइए तहाँ शिक्षा की ही बात कीजिए। जी, अगर शिक्षा रहेगा तो तभी तो हम अपने अधिकार को जानेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षा रहेगा तभी हम अपने अधिकार के बारे में जानेंगे। जी, हर लोगों से हम अपने संविधान को जानेंगे, हम अपने अधिकार को जानेंगे, लोग जागरूक रहेंगे, अपनी बात को हम जा करके रखेंगे हर जगह। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम ऐसे बेवकूफ जैसे बैठ पड़े रहेंगे। जी जी जी। इसलिए शिक्षा अमूल्य है। जी 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 जी। अच्छा भैया, जो है आप जो है जैसे कि सेक्टर नंबर 4 से आप लड़ रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या स्थिति है? सर, ऐसा बात है कि 2021 में नियंताबाद सेक्टर नंबर 4 से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हमने चुनाव लड़ा था। 26 अप्रैल को चुनाव हुआ। वहाँ पे एक हमारे प्रिय साथी थे ग्राम सभा इकौनी जुद्दीपुर के संदीप कुमार पटेल, जिनका की चुनाव चिन्ह गमला नहीं आया, वो उसी में दोबारा चुनाव हो गया, क्योंकि हमारे जिला पंचायत नियंत्रण सेक्टर नंबर 4 से नारायण जी हमको हरा करके अपने विजयी हुए हैं। जी जी। और इस बार हम तन मन धन से लगे हैं कि हम इस बार चुनाव निकालेंगे और जनता का स्नेह प्यार दुलार हर गांव में जाते हैं तो मिलता है। इस बार आपको जीतना तय है। अब उन्हीं लोग के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा भैया, जो है आप जब गांव में जाते होंगे तो गांव में क्या महसूस करते हैं? गांव में देखते हैं नाली है, खड़ंजा है, रास्ता है, एकदम बेहाल पड़ा हुआ। 20 बरस से लगातार लोग चुनाव लड़ करके जीत कर गए हैं। आज जा करके देख लीजिए, हमीरपुर, गोपालापुर, ताहिरपुर, कोनिया में स्थिति एकदम नाली का जर्जर है। जब जाते हैं तो शर्म आती है। लोग कहते हैं कि भैया लोग आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, हम लोग का नाली खड़ंजा नहीं। इसलिए अपना पूरा प्रयत्न रहेगा, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो हर गांव का मैं काम करने का काम करूँगा, कोशिश करूँगा कि अन्य लोगों से बेहतर काम करूँ। जी विजय, अगर आशीर्वाद जनता का मिला तो जी जी जी। नहीं, जनता तो आशीर्वाद देना चाहती है। आदमी जो है, जाहिर सी बात है कि आदमी जो है अच्छे कैंडिडेट को देना चाहती है, जो है अपना आशीर्वाद देना चाहती है कि ताकि उसके लिए जो है आदमी खड़ा हो। जनता से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि तमाम लोग आएंगे, तमाम सम्मानित भाई आएंगे, सबका सम्मान करिए, आपस में विवाद मत करिए। कुछ अगर होता है तो हमको संदेश, हम उनसे बात करेंगे। ये नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे लिए आप उनसे लड़ जाइए, दुश्मनी करिए, ऐसा बात नहीं है। और लोग को चाहना चाहिए, हमारे वोटरों को, हमारे मतदाताओं को एक अच्छे आदमी को चुन कर भेजें कि आपके बात को जाकर के जिला में उठाए, जिला मेंबर हम बनेंगे। अगर चुनाव जीतते हैं तो आपकी बात को, रास्ता खड़ा खड़ंजा को, शिक्षा को लेकर के, विद्यालय को लेकर के हम जाएं और वहाँ पे जिला पे उठाएं। अच्छा भैया, बताइए कि आप जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं, जी चुनाव बहुत करीब भी है, तो आप जो है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? तैयारी है एकदम फुल। मुद्दा हमारा एक ही है, शिक्षा एवं विकास, जी स्वास्थ्य एवं शिक्षा, यही हमारा मेन एजेंडा है। जी हाँ, इसी पे हम सोच रहे हैं। हर लोगों से बात करते हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो विद्यालय का देखरेख किया जाएगा, आप लोग के माध्यम से, अपने माध्यम से मास्टर साहब लोगों का क्लास लिया जाएगा। हमारे बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी दायित्व बनती है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारा बच्चा अगर प्राइमरी में, मिडिल में, इंटर कॉलेज पढ़ रहा है तो कभी कभी जाऊँ वहाँ पे क्लास लूँ, किस नियम से लड़का रह रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। रही बात विकास की, तो अगर जनता आशीर्वाद देती है तो अन्य लोगों से बेहतर कोशिश या प्रयत्न करूंगा कि अच्छा काम करूँ। अच्छा भैया, जो है एक बात और बताइए आप कि जैसे कि लोग जो है
चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायती की जो अगर जिला पंचायती की बात करें तो ये मिनी विधायक है, मिनी विधायक का चुनाव है। और लोग जीतने के बाद जो है लोगों को जो है मतलब जो अकड़पन पर जो है गांव में कभी जाते नहीं, कभी गांव में दिखाई देते नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये जो है वास्तव में जनता के साथ छलावा नहीं तो क्या है? उनको वृक्ष से सीखना चाहिए। वृक्ष कबहू न फल भकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा जी। जब वृक्ष फल ले लेता है हाँ। तो अपने आप लटक जाता है। इसलिए अकड़ नहीं होनी चाहिए। हम चुनाव जीते थे, कुछ मतों से हराया गया है, चाहे जो कुछ हो। उसके बाद उसी दिन से 5 साल से लगातार हम अपने क्षेत्र में सुख में दुख में हम लगे हुए हैं। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम किसी जीतने के बाद जितना ईश्वर हर लोगों के घर आ जा रहे दुख में, जीतने के बाद भी पूरा प्रयत्न रहेगा। नहीं भैया, ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं, आप ये तो अपनी बात कर रहे हैं, मगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोग जीतने के बाद जो है स्वार्थी हो जाते हैं। मतलब सेल्फी मतलब जो है उनको गांव में कहीं मतलब दिखाई देने। वही एक बात बोल दिए ना, उनको वृक्ष से सीखना चाहिए। जी। अगर वृक्ष में फल लग जाता है तो झुक जाता है। जी। तो उनको झुक करके हर समाज में वैसे ही आना जाना चाहिए। आपके विश्वास पर उन्होंने वोट दिया। वोट एक अमूल्य चीज है। वोट लोग सोच समझ कर देते हैं। आपका तबीयत खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल में रहेंगे, आपको लोग जाएंगे, खून तक दे देंगे, लेकिन वोट के वक्त बड़ा सोच समझ कर वोट देंगे। इसलिए वो लोग सोच समझ कर वोट दिए हैं। आप जो जिस पर क्षेत्र छोड़ दिए हैं उनके साथ पूरी तरह से छलावा किया, हम उसकी निंदा करते हैं। अच्छा भैया, एक बात ये, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम यही होगा हमारा कि पहला नंबर तो शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। जी। बार बार करें, शिक्षा नहीं रहेगा तो समाज में कुछ नहीं होगा। जी। फिर उसके बाद जो है नाली है, खड़ंजा है, जो भी काम है हमारे जो कैपेसिटी के अंदर आता है वो पूरी तरह जो आपके अधिकार में आता है, जो हमारे अधिकार में आएगा। हम कोई घोषणा नहीं करेंगे, हम जीतने के बाद काम करेंगे। घोषणा तो झूठी है, छलावा होगा। लोग हमारे घोषणा पे आकर के हमको वोट देंगे, हम यहाँ करेंगे, ऐसी बात नहीं। अगर हमको समर्थन मिलता है जनता की तो हम अन्य लोगों से बेहतर पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा कि उसमें शामिल होऊंगा और काम करूंगा। अच्छा भैया, मैं एक बात देखता हूँ कि अक्सर करके लोगों में बराबर जो है जागरूक रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमको क्या करना है भाई, हमको सुख दुख में शामिल होना है। अगर कोई आदमी फोन कर दिया कि कोई हॉस्पिटल में है तो हमको हॉस्पिटल में तन मन धन से जाना है। कोई फोन कर दिया कि कहीं पर कोई घटना हो गई, हमको वहाँ पे जाना है। कोई कर दिया कि थाने चलना है, हमको चलना है। हम जब राजनीति में आए हैं तो फुल समय समाज के लिए। जी। चलिए भैया है, जनता से क्या, जनता से जो है क्या जो है कहेंगे आप? जनता से यही निवेदन करते हैं कि एक सच्चे ईमानदार आदमी को जिता करके चंदौली जिला में भेजने का काम करें, जो कि आपके दुख सुख को जा करके वहाँ पर रखे, डीएम साहब के सामने, एसडीएम के सामने, और वहाँ से आए तो आपका विकास कार्य करे, आपका हर संभव मदद करे। बहुत अच्छा।